हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर जो आपका फोर्थ है वो फोर्थ चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फोर्थ के केस स्टडी। बाकी ओसी एंड एसपी इस सब्जेक्ट से केस स्टडी सीरीज हमारे चल रहे बच्चा, प्लेलिस्ट आप जाके चेक कीजिएगा प्लीज। एंड वहाँ पे आपको क्या चैप्टर वाइज केस स्टडी सीरीज आपको मिल जाएगा, वो अच्छे से देखना, क्योंकि सर यहाँ पे जो बात है वो 6 मार्क्स की है। 2 क्वेश्चन आने वाले, तो प्लीज उसको प्रॉपरली कीजिएगा। आपको वीडियोस 5-6 मिनट 4-5 मिनट के ही मिल जाएगा, और वो भी आप अगर स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखोगे तो आपका फटाफट हो जाएगा। अच्छे से देखना, जो भी है फटाफट क्लियर करना, देन आगे जाना। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू। हमने तो इनिशिएटिव ले लिया बेटा, आपका काम है अभी उसको पढ़ाई करना। प्लीज 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 उसको अच्छे से करना। ये नोट्स वगैरह सब हम आपके लिए बनाए हुआ, ये हैंड रिटन नोट्स है, सो ये सब आपके लिए है, राइट। बाकी जो सब रहेगा जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह वो खाली आपको बुक में से मिलेगा, और ऑब्वियसली वो बुक में से ही होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बुक से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। सो चलिए हम लोग डायरेक्टली केस स्टडी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 है। रोज लिमिटेड कंपनी प्रपोजेस टू इशू डिबेंचर्स टू द पब्लिक टू रेज फंड्स। ठीक है, रोज लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, राइट। डिबेंचर्स इशू करना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि उनको फंड्स चाहिए। आफ्टर डिस्कशंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू इशू सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स द टेन्योर ऑफ 10 years। सो ये जो डिस्कशन होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम सिक्योर डिबेंचर बेचेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर बेचेंगे और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बेचेंगे, जिनका टेन्योर पीरियड 10 years का होगा। सो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करना है नीचे के 3 मैटर्स में। सबसे पहला मैटर है, शुड द कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है, प्लीज हमारे लेक्चर्स वगैरह पीछे जाके देखना, बहुत सारे कंसेप्ट इस पे मिलेंगे। सो इन शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ, डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है। डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला, उनका कल्याण हो रहा है कि नहीं वो देखने वाला, राइट। सो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना होता है। यस, जब कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर्स बेचेगा, या तो जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स बेचेगा, तभी डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी होता है। सो शुड द कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, द आंसर इज यस, कंपनी शुड अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट्स। क्या असेट को गिरवी रखना होगा डिबेंचर होल्डर के लिए। डिबेंचर होल्डर होता है, क्रेडिटर होता है, इसको कंपनी में भरोसा नहीं है बाबा, कंपनी पैसा मेरा पे करेगी, राइट। उसने तो एनालिसिस किया होगा कंपनी अच्छा है, बट वो आग बंद करके विश्वास नहीं रखता। वो बोलता है कि आप अपने असेट को गिरवी रखना मेरे लिए, अगर आपने कल को जाके मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं आपके एसेट उड़ा के बेच दूंगा। सो क्या कंपनी को अपने एसेट को गिरवे रखना जरूरी है, द आंसर इज यस। जब भी कंपनी डिबेंचर बेचेगा, और यहाँ पे सिक्योर डिबेंचर भी बेच रहे हैं, सो यस, कंपनी शुड क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। सो आगे पूछा है उन्होंने, कैन अ टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स बी लेस देन 10 years। क्या ये डिबेंचर्स का पीरियड 10 years से कम हो सकता है, आंसर इज यस, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं वो इश्यू होते हैं मोर देन 10 years। तो आपको लिखना है यस, कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स विद द टेन्योर लेस देन 10 years, राइट, ऐसे लिखना है आपको। सो आई होप आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का ए हो गया, बी हो गया एंड सी इज ऑल्सो डन, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखिए, वायोलेट लिमिटेड कंपनी प्लान्स टू रेज, वायोलेट कंपनी लिमिटेड प्लान्स टू रेज 10 crores बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तो वायोलेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, उनको 10 crores लेके आने, मतलब डिबेंचर्स बेच के 10 crores जमा करने हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव सम क्वेरीज, प्लीज एडवाइज देम ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है। आप बेटा आप बहुत टैलेंटेड हो, आप उनको एडवाइस करो। बच्चा टैलेंटेड बच्चा आंसर दे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कैन द कंपनी इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्या कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर बेच सकता है, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्वेश्चन है बेटा, मैं एसपी का जो भी हमारा सीरीज है वही आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जो जो आपको लेक्चर यूजफुल है, आपको सभी लेक्चर यूजफुल है सर, तो वो प्लीज आप देखिएगा, राइट। सो कैन द कंपनी इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर, योर आंसर शुड बी नो। नो कंपनी कैन इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर इफ कब अगर वो पब्लिक कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर नहीं बेचेगा। ये अनसिक्योर्ड क्या है, सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब वो जिस पे जो डिबेंचर्स के लिए कंपनी ने अपने असेट के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट किया हो, चार्ज क्रिएट किया हो, असेट को गिरवी रखा हो। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो है जिसके लिए कंपनी ने अपने असेट्स के ऊपर कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं किया।
सो यहाँ पे लॉ ने ये बोला है कि बाबा कंपनी अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स नहीं बेचेगा. सो नो वाइवोलेट लिमिटेड इज बीइंग अ पब्लिक कंपनी, हेंस इट कैनॉट इश्यू अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स. देन बात करते हैं कैन दे मतलब वो कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल डिवेंचर्स. क्या कंपनी इररिडीमेबल डिवेंचर्स बेच सकता है? क्या होना चाहिए आपका आंसर सर? रिडीमेबल डिवेंचर्स जिसका रिपेमेंट करेंगे, इररिडीमेबल डिवेंचर्स जिसका रिपेमेंट हम लोग करेंगे ही नहीं. तो पापा तो डिवेंचर उसका पैसा ही नहीं देने वाला है, तो ऐसे डिवेंचर्स आपको क्यों इशू करने हैं? सो कंपनी कैनॉट इशू इररिडीमेबल डिवेंचर्स. देन बात करते हैं एज द कंपनी इज ऑफरिंग डिवेंचर्स टू इट्स मेंबर्स, कैन सच डिवेंचर्स हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स? सर ये इतना सिंपल क्वेश्चन. नो, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होता, और हमको पता है वोटिंग राइट्स सिर्फ शेयर होल्डर्स को होता है. सो शेयर होल्डर के लिए वोटिंग राइट्स होगा, डिवेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता. सो डिवेंचर होल्डर सिंपल लिखना, वाइवोलेट लिमिटेड कैनॉट इशू डिवेंचर्स हैविंग वोटिंग राइट्स, राइट. देन बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. सो बेटा यहाँ पे सेकेंड में भी आपने फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया एंड थर्ड इज ऑल्सो डन. आगे बढ़ते हैं. यस सर, चलिए चलो 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 फटाफट, राइट. DDS Financial plans to raise 10 crores by issuing secured non-convertible debentures. Secured debentures and non-convertible debentures. DDL Financials मतलब एक कंपनी है जिसको 10 crores लेके आने हैं by issuing debentures. कौन से debentures? Secured and non-convertible debentures. However, as per the articles of association, the board of directors have authority only to raise up to 5 crores only. But articles में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी मतलब पावर है कितना, 5 करोड़ लेके आने का ही. बट ये तो 10 करोड़ लेके आने की बात कर रहे हैं पहले लाइन में. इनको कितना लेके आना है? 10 करोड़. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं. वहां पे लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 करोड़ तक ही बोरो कर सकते हैं. सो दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग वेदर टू गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट और मेकिंग अ पब्लिक ऑफर. प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स बेचना, डिवेंचर्स बेचना, जो भी है, ओके. और पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक को भी बेचने हैं डिवेंचर्स. तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ अकल नहीं है. आप बहुत अकलमंद इंसान हो, आप उसको एडवाइस करो. ये क्वेश्चन में बोला है बाबा, एडवाइस करो उनको. पहले क्वेश्चन में मैं मदद करता हूँ आपको, करना भी चाहिए मैंने. फर्स्ट वन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द डिवेंचर्स टू बी इशूड? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड? डिवेंचर्स का मैक्सिमम टेन्योर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने पीरियड के लिए डिवेंचर्स बेचे जा सकते हैं? द आंसर इज 10 ईयर्स. सो 10 ईयर्स आपका आंसर होना चाहिए, खत्म, राइट. सो मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए डिवेंचर्स बेचे जा सकते हैं. डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड फॉर मैक्सिमम 10 ईयर्स. इज द प्रपोज्ड इश्यू विद इन द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड? क्या ये जो इश्यू लाया है 10 करोड़ का, क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर में आता है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है उतना बोरो करने का? योर आंसर इज नो. क्यों? कंपनी ही बोल रहा है कि वो 5 करोड़ तक ही बोरो करेगा और आप 10 करोड़ तक बोरो करने जा रहे हो. नो. सो ऐसा लिखो आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैनॉट या तो कांट बोरो अबाउ 5 करोड़, राइट. चलिए, तो 10 करोड़ मांगा है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं बोरो करना है. Within what period should company issue debenture certificate? So कंपनी ने डिवेंचर सर्टिफिकेट कितने पीरियड में इशू करना चाहिए? आप मुझे इसका आंसर बताओगे. Within what period the company should issue debenture? Yes, कंपनी डिवेंचर सर्टिफिकेट कितने पीरियड में इशू करेगा? आप पब्लिक कंपनी में पैसा लगाएगा डिवेंचर्स में, राइट. तो मैंने उसको सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए, तो कितने पीरियड में सर्टिफिकेट इशू किया जाए? द आंसर इज विद इन 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स. जब आप उसको डिवेंचर अलॉट करोगे, राइट, अलॉटमेंट लेटर भेजोगे, वहाँ से लेके 6 months में उस पर उसके बाद सर्टिफिकेट पहुंच जाना चाहिए. विद इन 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स. आई होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रॉपर्ली क्लियर हो गए रहेंगे. एंड यस बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्वेश्चन में आने के बहुत चांसेस है. तीनों में से एक क्वेश्चन में आ सकता है आपको एग्जाम में. प्लीज़ अच्छे से करिएगा एंड आई होप मैंने अच्छे से आपको क्लियर करा के दिया है. बाकी के बेटा जो भी सब्जेक्ट्स के केस स्टडीज़ है हम चैप्टर वाइज उसको डिस्कस कर रहे हैं. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि यानी वो बेल आइकन को प्रेस करना बाबा, वो आपको कोई भी नया अगर वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन देता है. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.